पाठ 1 दयालु शिकारी। सौथी पहला विकल्पों आपेला छे। पहलो प्रश्न, जंगल में शिकारी ने एक हिरनी को देखा। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। हिरनी निशाने की सीध में आ गई। पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं। डॉक्टर ने घाव पर मरहम लगाया। चलो एना पछी खाली जग्या। शिकारी के पास एक बंदूक थी। शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। इलाज से हिरनी को आराम मिला। चलो एना पछी विधानों पूर्ण करवाना छे। शिकारी जंगल में गया क्योंकि क आवशे उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी। बीजू, हिरण इधर उधर भागने लगे क्योंकि ब आवशे वे गोली चलने की आवाज से डर गए थे। शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि ए उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। चलो एना पछी प्रश्नों जवाब। शिकारी जंगल में क्यों गया था? शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी। हिरनी देखने में कैसी थी? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। हिरनी को आराम कैसे मिला? डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा से वो दुखी था। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या कर दे? यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं शिकार ही नहीं करता। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे देखकर वो दुखी हो गया और तुरंत ही पशुओं के अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने उसकी टांग में लगी गोली को निकाल दिया और घाव पर मरहम लगा दिया। चलो एना पछी बीजू, बातूनी कछुआ। कछुआ कहाँ रहता था? तालाब में। कछुआ बहुत बातूनी था। हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। हंसों ने लकड़ी का एक एक सिरा मुंह में पकड़ दिया। हंसों ने कछुओं को बोलने से मना कर दिया। चलना पछी खाली जग्या। तालाब में एक कछुआ रहता था। दो हंस कछुए के मित्र थे। एक साल बरसात बहुत कम हुई। हंस एक लकड़ी से ले आए। लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। पछी विधानों पूर्ण करवाना छे। तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी। बीजू, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाने चाहते थे। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। पछी प्रश्नों जवाब। कछुओं की क्या आदत थी? कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। पछी छे बुद्धिमान कौवा। जोईए एना विकल्पों। कौवे को खूब प्यास लगी थी। कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? घड़ा। कौवे ने घड़े में क्या डाले? कंकड़। कौवा कैसा था? बुद्धिमान। चलो ना पछी खाली जग्या। कौवा खूब प्यासा था। कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की। घड़े में थोड़ा पानी था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। उड़ते उड़ते कौवा एक झोपड़ी के पास पहुंचा। कौवे की चोंच पानी तक पहुंची नहीं सकी क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे था। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। चलो ना पछी प्रश्नों ना जवाब। कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखे? कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ देखे। घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा और पानी ऊपर आ गया।
ચાલો એના પછી कौवा और लोमड़ी। ચાલો પહેલા વિકલ્પો આપેલા છે। किसके मुंह में पानी आ गया लोमड़ी के। पेड़ की डाल पर कौन बैठा था कौवा। लोमड़ी कैसी थी चालाक। कौवा कैसा था समझदार। अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा गुमराह नहीं हुआ। चलो ना પછી खाली जगह। लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। चलो ना પછી વિધાનો પૂર્ણ કરો। लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी। चलो ना પછી પ્રશ્નોના જવાબ। लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा। लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखा। लोमड़ी ने किसे मीठा बताया। लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई। लोमड़ी कौवे के समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है। हमें सीख मिलती है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5-5 शब्द बनाइए। ट से टमाटर, टगिया, टहलना, टमटम, टकसाल। ड से डग, डगमग, डकार, डमरू, डब्बा। म से मकड़ी, मधुर, मयूर, मकर, मक्षिका। घ से घर, घमंडी, घन, घड़ी, घटना। भ से भगत, भजन, भवन। भवन 2 बार हो गए तो हमें भरत यहाँ कर देते हैं। भरत, भलाई। न नगर, नमन, नयन, नन्ही और नम्र। ચાલો એના પછી વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો આપેલા છે। દયાલુ તો નિર્દયી। તો દયાલુનું વાક્ય દયાलु राम ने चिड़िया को बचाया। निर्दयी शिकारी निर्दयी होते हैं। बहुत तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा मुझे थोड़ा पानी दो। स्वस्थ आज मैं स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ कल मैं अस्वस्थ था। खुश वह हमेशा खुश रहता है। नाखुश मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। जन्म रोज कई बच्चों का जन्म होता है। रोज कई लोगों का मरण होता है। बुराई और भलाई मैं बुराई का साथ नहीं देता। मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। એટલે કે લીટી દોરવાની છે। પૂજન, પરીક્ષા, બીજામાં અંબાજી, ત્રીજામાં ગુલાબ અને ફૂલ, ચોથામાં હિમાલય और ચઢાઈ, પાંચમામાં બિલ્લી અને દૂધ અને છઠ્ઠામાં રામ અને શ્યામ। અહીં તમારું પહેલું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે। થેન્ક યુ।